ये दोस्तों अक्सर जो बिगिनर्स जो लर्नर होते हैं जो हिंदी के माध्यम से इंग्लिश सीखते हैं वे लोग इस तरह के सेंटेंस को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता यहाँ पर हम लोग कौन सा टेंस का यूज करें। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर किस तरह के सेंटेंस का अगर हिंदी का अगर आप फॉलो करते हैं तो कहाँ पर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कीजिएगा, इट मीन दैट सिंपल पास्ट टेंस का यूज कीजिएगा, कहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कीजिएगा। आई गारंटी यदि आप इस वीडियो को एक बार एंड तक देख लेते हैं तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है, कोई भी डाउट्स नहीं रहने वाला है। तो देर किस बात की है फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके पहचान के बारे में। यदि आप पहचानने के लिए सीखिएगा टेंस को तभी आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो पहले हम लोग सीखेंगे पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इट मीन्स दैट इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जिस भी हिंदी सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, तो इसका मात्रा आएगा आ की मात्रा। जिस तरह से मैं घर पहुंच गया हूं तो आ हूं, या वे लोग वहां चले गए हैं तो ए हैं। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान जो आप लोग को पढ़ाया जाता है। अब पास्ट का भी देख लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पढ़ाया होगा जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में आ ई ए में सेंटेंस एंड हो जाए, आ ई ए में सेंटेंस एंड हो जाए, या आपको कोई टीचर ऐसे ही पढ़ाया होगा ता था, ती थी, ते थे, अगर आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस तो होता है लेकिन उसको यूज टू से बनाया जाता है। जिस तरह से मैं पढ़ता था, आई यूज टू रीड, मैं वहां जाता था, आई यूज टू गो। ठीक है, इस तरीके से वहां पर यूज टू से बनाए जाते हैं ता था, ती थी, ते थे में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है पहचान आ ई ए में सेंटेंस एंड हो जाए, ना है हूं लगा रहे, ना था थे थी लगा रहे, ना गागेगी लगा रहे। तो ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस जिस तरीके से बुक्स वगैरह में लिखे जाते हैं, आपको पढ़ाए जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ सिचुएशन की। इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बोला जाता है, जो अंग्रेज होते हैं उसको वो कैसे बोलते हैं, किस टाइम को, किस तरह के सेंटेंस को वो किस टाइम में रखते हैं, कौन से टेंस के अकॉर्डिंग टू बोलते हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं। यदि इन दोनों टेंसेस के डीप में जाए, इट मीन दैट इसकी गहराई में अगर झांके तो हम लोगों को मिलेगा कि कोई काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जब काम 100% खत्म हो गया है, थोड़ा सा भी नहीं बचा, काम पूरी तरीके से जब खत्म हो जाता है तब वहां पर हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, अब यहाँ पर सुनिए। यहाँ पर मैं आपको जो जो वर्ड्स बता रहा हूँ, अगर ये सारे वर्ड्स अगर किसी टेंस में आएगा तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही आपको बनाना है। यहाँ पर आपको जितने भी शब्द दिख रहे हैं इंग्लिश के या हिंदी के, हिंदी इंग्लिश में आपको दोनों लिख के देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जितने भी शब्द दिख रहे हैं, वर्ड्स दिख रहे हैं इंग्लिश के, अगर ये सारे वर्ड्स आ जाता है, लेकिन कंडीशन क्या है, काम 100% खत्म हो चुका हो, वो काम बचा नहीं। जिस तरह से मैं घर चले गया तो घर जाने का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसे मैंने खाना खा लिया है तो खाना खाने का काम क्या हुआ, खत्म हो गया है। वो कॉलेज पहुंच चुकी है तो कॉलेज पहुंचने का काम क्या, खत्म हो चुका है। हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे तो मतलब पहले रहते थे, कोई काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो जो काम ऑलरेडी खत्म हो जाए, पूरी तरीके से खत्म हो जाए, ऐसे सिचुएशन में यदि ये सारे वर्ड्स आते हैं तो उस सेंटेंस को आप बनाइएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस का पहचान। इस तरह का अगर वर्ड्स आएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ और वर्ड्स देखने को आपको मिलेंगे स्क्रीन पर। अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं तो आपको ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल से बनाना है। इट मीन दैट सिंपल पास्ट टेंस की मदद से बनाएंगे। गॉट इट, ये सारे वर्ड्स आने चाहिए, जैसे यस्टरडे हो गया, लास्ट हो गया। यहाँ पर आपको जितने भी शब्द दिख रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके पहचान की। सेंटेंस से सर हमको समझाइए, ऐसे भेजे में नहीं जाएगा। तो आइए सेंटेंस से समझते हैं। जब देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे आपको यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे होंगे, वो घर आया या वो घर आ गया, वो घर आ गया है या वो घर आ गया था। तो इन चारों सेंटेंस में आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोजिंग मैं और आप और आपका भाई, गॉट इट, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या वो घर आ गया, क्या वो घर आ गया। यदि आप अपने माइंड में टाइम के बारे में पूछ रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, जिस तरह से क्या वो कल घर आ गया था, तो यहाँ पर मैंने टाइम पूछा, कल के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो कल घर आ चुका था।
क्या वो कल समय पर घर आया? तो यहाँ पर मैंने टाइम के बारे में पूछा, क्या जिस तरह से क्या वो 5 बजे घर आ गया था, या क्या वो 5 बजे घर आ चुका था, क्या वो 5 बजे घर आया? तो हिंदी से आपको लेना देना नहीं है, हिंदी कुछ भी आए। अगर हम टाइम की बात पूछ रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर टाइम पर कोई एक्शन हुआ, कोई भी काम हुआ, जिस तरह से कल उसका घर आने का काम, आपका भाई का घर आने का काम हुआ किसी टाइम में, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इट मीन दैट सिंपल पास्ट टेंस का। अगर हमको टाइम के बारे में नहीं पूछना हो, इसी सेंटेंस को हम लोग अगर ऐसे पूछे, क्या वो आ गया है, क्या वो आ गया है, मतलब अभी बता रहे हैं, टाइम नहीं पूछ रहे हैं। जनरली हम लोग पूछ रहे हैं क्या वो आ गया है, तब बोलेंगे हाँ वो आ गया है, अभी अभी वो आया है। और कभी कभी ऐसे ही बोलते हैं हाँ वो आ चुका है, या वो अभी आया है, वो आ चुका है, वो आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि यहाँ पर टाइम से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर मैंने जनरल क्वेश्चन पूछा, ऐसे ही पूछा क्या वो घर आ चुका है। एक सेंटेंस और देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसका इंग्लिश भी देखते हैं। क्या राम ने खाना खा लिया है? क्या राम ने खाना खा लिया है, या हम लोग ऐसे ही पूछते हैं क्या राम ने खाना खाया। अब देखिए, अगर आपके माइंड में राम के बारे में आप पूछ रहे हैं कि क्या राम ने सुबह खाना खा लिया है, या क्या राम ने सुबह खाना खाया, क्या राम सुबह खाना खा चुका था, क्या सुबह राम ने सुबह खाना खाया था, तो हिंदी का वाक्य हम लोग कैसे भी पूछे, हम लोग टाइम के बारे में माइंड में अपने माइंड में टाइम को रख के पूछ रहे हैं। क्या वो सुबह नाश्ता किया, इस तरीके से, क्या उसने दोपहर में खाना खाया। तो यहाँ पर देखिए, जब टाइम की बात आती है ना, तो आपको यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे। आपको अगर ऐसे करना हो, क्या उसने अभी अभी नाश्ता कर लिया है, अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आया तो एक मैं आपको ट्रिक देता हूँ। आप उसको क्वेश्चन कीजिए कब से, जिस तरह से राम ने खाना खा लिया है, अब पूछिए राम ने कब खाना खाया, तो सुबह में खाना खाया या कल रात में खाना खाया। अगर आपको आंसर आ जाता है तो उसको आप बनाइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मदद से। अगर आपका आंसर नहीं आता है तो बनाइए उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। जिस तरीके से एग्जांपल देखिए, क्या वो वहां पहुंच गया। अब हिंदी में देखिए, क्या वो वहां पहुंच गया या क्या वो वहां पहुंच चुका है। तो इस सेंटेंस का कहने का मतलब क्या हुआ, क्या वो वहां पहुंच गया, मतलब अब तक प्रेजेंट टाइम तक कोई काम हो चुका है। जब कोई काम हो चुका है पूरी तरीके से और उसका जो है ना इफेक्ट जो है प्रेजेंट टाइम तक है, तब हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जिस तरह से क्या तुमने लिखा, हम लोग बोलते हैं ना जब किसी को पढ़ा रहे होते हैं तो क्या तुमने लिखा या क्या तुमने लिख लिया है। तो इस सेंटेंस का कहने का मतलब क्या हुआ, अब तक जो मैंने तुमको कहा क्या तुमने वो काम कर लिया है। तो इसमें यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा आपका इंग्लिश अच्छा होते जाएगा। आप अगर समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को बार बार देखिए। क्या तुम उससे मिले, डिड यू मीट हर, डिड यू मीट हर। तो मैंने यहाँ डिड क्यों यूज किया, अगर डिड का यूज करने का मतलब है कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका मतलब हुआ क्या तुम कल उससे मिले, क्या उस टाइम में किसी पर्टिकुलर टाइम में तुम उससे मिले। तो यहाँ पर अगर बोलेंगे क्या तुम अब तक, अभी तक क्या तुम उससे मिल चुके हो, तो हैव यू मेट हर। तो यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग हैव यू मेट हर। तो कोई काम ऑलरेडी हो चुका है, अगर वो अब तक प्रेजेंट टाइम तक अगर वो हो चुका है पूरी तरीके से और उसका इफेक्ट अभी तक है, उसको बनाएंगे हम लोग, पूछेंगे क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिस तरह से जब तुम आगरा गए क्या तुमने ताजमहल देखा, जब तुम आगरा गए क्या तुमने ताजमहल देखा। इस सेंटेंस में हम टाइम बता रहे हैं, मतलब जिस समय, जिस वक्त, जिस दिन तुम आगरा गए क्या तुमने ताजमहल देखा। तो यहाँ पर टाइम के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। कैसे, व्हेन यू वेंट टू आगरा डिड यू सी द ताजमहल, व्हेन यू वेंट टू आगरा डिड यू सी द ताजमहल। अगर इसी सेंटेंस को हम लोग ऐसे बोले, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है या क्या तुमने ताजमहल देखा अब तक अपने पूरे जिंदगी में, लाइफ में क्या तुमने कोई काम अभी तक किया है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जिस तरह से हैव यू एवर सीन द ताजमहल, या क्या तुम कभी मुंबई गए हो, हैव यू एवर बीन टू मुंबई। तो इस तरह से कोई काम किसी ने अपने जिंदगी में कभी किया है या नहीं किया है, तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेंटेंस। अगर वही ताजमहल वाला सेंटेंस अगर ऐसे पूछेंगे क्या तुमने ताजमहल देखा है, तो यहाँ पर हम ऐसे ही पूछ रहे हैं क्या तुमने ताजमहल देखा, तो इसके लिए पूछेंगे हैव यू सीन द ताजमहल, हैव यू सीन द ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल देखा। तो यहाँ पर आ में खत्म हो गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, क्या तुमने अब तक ताजमहल देखा है। वहाँ पर कोई टाइम के बारे में नहीं बता रहे हैं, जब टाइम बोलेंगे तब वो डिड से क्वेश्चन पूछेंगे।
यहाँ पर ऐसे बोल रहे हैं क्या तुमने ताजमहल देखा है, या क्या तुमने ताजमहल देखा है, हैव यू सीन द ताजमहल। अब इन सेंटेंस को राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। बहुत सारा सेंटेंस मैंने आप लोग को बताया और अलग अलग ट्रिक भी बताया, फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें सिर्फ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हे दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अगर यूजफुल लग रही हो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन को भी हिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल